आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पिछले एक वर्षों में न्यूज में रहे सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को यहाँ पर देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर प्रीलिम्स की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि पिछले एक वर्ष में न्यूज में रहे स्थान से होते हैं। तो आज की क्लास यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्लास को। मैं रमनदीप आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हमारा पहला प्लेस है यहाँ पर दोस्तों, पहला प्लेस है हमारा बन्नी घास भूमि के बारे में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। बन्नी ग्रासलैंड कहां पर है? गुजरात। गुजरात के किस क्षेत्र में आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो गुजरात का जो कच्छ का रण का पूरा क्षेत्र होता है। ठीक है, कच्छ का रण ये आपका जो पूरा रीजन होता है, इसी रीजन में आप यहाँ पर देखो तो बन्नी घास भूमि एक पाई जाती है। ठीक है, बन्नी घास भूमि एशिया की सबसे लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट ग्रासलैंड भूमि है यहाँ पर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कि इसी बन्नी घास भूमि के क्षेत्र में आपकी मालधारी समुदाय रहता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इससे पहले भी, मालधारी आदिवासी समुदाय का नाम सुना होगा। ये जो समुदाय, इसका नाम मालधारी क्यों पड़ा? ध्यान रखिएगा, माल मतलब पशु और धारी मतलब धारण करने वाला। तो चूंकि ये घास भूमि और घास भूमि पशुओं को पालना बहुत आसान होता है, तो इनको हम लोग मालधारी समुदाय कहते हैं। इन्हीं मालधारी समुदाय के द्वारा खराई ऊंट का पालन किया जाता है। ठीक है, खराई ऊंट का पालन किया जाता है। आपको पता होगा कि खराई ऊंट के संदर्भ में यूपीएससी 2016 पे एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। आज की क्लास के अंत में मैं आप लोगों से खराई ऊंट पर कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में उसका आप लोगों को आंसर देना होगा। और देखो भाई, इसी कच्छ के रण के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आपकी वाइल्ड एस का भारत का एकमात्र अभ्यारण्य पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्लेस जो हम लोग का रहा आज की न्यूज के लिए वो था बन्नी घास भूमि। पिछले एक वर्षों में जितने इंपॉर्टेंट प्लेस है सब देखने वाले हैं। पहला प्लेस आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। सेकंड ध्यान में रखो भाई, सेकंड क्या है? सेकंड है आप लोगों का मोरबी। आपने न्यूज सुना होगा, मोरबी में एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी थी। ठीक है, छठ के अवसर पर यहां पर एक जो सस्पेंशन ब्रिज था, वो सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स कर गया था। तो सस्पेंशन ब्रिज था वो किस रिवर पर था? तो उस रिवर का नाम था मच्छू नदी। ठीक है, मच्छू नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज था। जो सस्पेंशन ब्रिज होता है वो एक तरह का झूलता हुआ पुल होता है। आपको पता होगा जो मोरबी क्षेत्र है ये भारत के, ठीक है, भारत के सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए पूरे भारत में फेमस है। यहाँ पर पूरे भारत के सिरेमिक टाइल्स प्रोडक्शन का करीब करीब 70% यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और यहीं से हम लोग सिरेमिक का एक्सपोर्ट भी पूरे विश्व भर में करते हैं। तो मोरबी एक बहुत फेमस जगह है। यहां पर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था। ये जो सस्पेंशन ब्रिज आप यहां पर देख सकते हो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सस्पेंशन ब्रिज होता है। और यहां पर जो ये केबल्स लगे होते हैं, इन केबल्स के सहारे सारे लोड्स को मैनेज करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इनको सस्पेंशन केबल कहते हैं हम लोग। तो सस्पेंशन ब्रिज जो था वो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती है। इस कारण से ये पूरा टॉपिक न्यूज में था। और देखो, ये गुजरात का जो पूरा रीजन है ना, दरअसल इस पूरे रीजन पर प्री टाइम बैच के अंतर्गत मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया भी हुआ है कि यहाँ पर आपका कच्छ का रण पाया जाता है, सॉरी कच्छ की खाड़ी पाई जाती है। यहाँ पर अभी खंभात की खाड़ी है। तो ये पूरे प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और देखो भाई, मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक यहाँ पर और समझाता हूँ। जैसे अगला जो टॉपिक न्यूज में था वो था आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। बहुत लंबे समय से न्यूज में रहा है। आप देखो तो यूपी और मध्य प्रदेश के मध्य इस क्षेत्र में, ठीक है, जो यूपी का बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इरिगेशन फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए हम केन नदी का जो अधिशेष जल है उसको बेतवा नदी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू समझाता हूं कि केन और बेतवा का जो पूरा लिंकेज है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो जो केन और बेतवा ये पूरी नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां आप लोगों की कैसे हैं? ये दोनों की दोनों जो नदी है केन और बेतवा, ये आपकी यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी बेतवा नदी है और ये आपकी केन नदी है। ये दोनों नदी आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, जो केन नदी है वो करीब बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास आकर के यूपी में यमुना नदी से मिलती है। और केन नदी के एक्सेस जल को यहां पर आप देखिए एक इंटरलिंकेज करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां से हम जो एक्सेस जल होगा उसको इस पूरे बेतवा रिवर में ट्रांसफर करेंगे और इसके माध्यम से यूपी के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यूपी के यहां पर कुछ क्षेत्र है, आप देखो यहां पर, ठीक है, बांदा का क्षेत्र हुआ, आप लोगों का झांसी का क्षेत्र हुआ, ठीक है, महोबा हुआ, ललितपुर हुआ, इन सभी रीजन्स को, और इसके साथ ही साथ जो आपके ललितपुर आपका यहां पर है, ठीक है, और जो आपके मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का क्षेत्र है, ठीक है, पन्ना का पूरा क्षेत्र है। और इन सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है? छतरपुर क्षेत्रों में इस केन बेतवा नदी के माध्यम से, केन बेतवा लिंकेज के माध्यम से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए न्यूज में लगातार बना हुआ है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें ध्यान में रहे।
जो ये केन नदी है ये कहां से होकर पास करती है, ये पास करती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। और इसी कारण से चूंकि जब भी कोई रिवर जो बहुत ही नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों से पास करती है, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट कार्य करना हो तो हमको एनजीटी की अनुमति लेनी पड़ जाती है। ठीक है, तो एनजीटी ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय तक डिले किया हुआ था, हालांकि अब इसको आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर फिर स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो केन और बेतवा, केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से आएगी। ध्यान रखना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि केन के एक्सेसिव जल को, केन के अधिशेष जल को हम बेतवा नदी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इस लिंकेज का उद्देश्य ये है और इस लिंकेज के माध्यम से हम जो यूपी का पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहां पर झांसी, महोबा, बांदा, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया और पन्ना क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों को हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। तो केन बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना भाई। और क्या ध्यान में यहां पर रखना है, हम लोग को ध्यान में रखना है यहां पर कुछ और टॉपिक है, जैसे कि देखो यहां पर एक है यंगती कुती वैली, ये कहां पर है भाई, न्यूज में प्रश्न सीधे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा यंगती कुती वैली कहां पर है। अब 4 विकल्प देगा, पीसीएस में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यंगती कुती वैली कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहीं पर ये यंगती कुती वैली पाई जाती है, घाटी पाई जाती है। और ये क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत लंबे समय से न्यूज में बना हुआ है। इसके अलावा आप देखो यहां पर, ठीक है, देखो मासिन राम और चेरापूंजी का जो क्षेत्र है, मेघालय क्षेत्र के अंतर्गत, आप यहां पर ध्यान देना, इस मेघालय क्षेत्र के अंतर्गत मासिन राम और चेरापूंजी लगातार न्यूज में है। क्यों भाई, क्योंकि पिछले वर्ष जून के महीने में एक दिन में मासिन और चेरापूंजी में जितनी वर्षा हुई है पूरे भारत में, पूरे जून महीने में उतना जितना वर्षा हुआ था उससे भी ज्यादा वहां पर एक दिन में वर्षा हुआ है। आपको पता भी होगा चेरापूंजी मासिन नाम का जो पूरा क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया में यहाँ पर क्या होता है कि मानसूनी बादल एकत्रित होकर के फंस जाते और लगातार यहाँ पर बारिश करते हैं। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, पूरे भारत का सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो मासिन राम चेरापूंजी कहां पर आपका पड़ेगा, मेघालय क्षेत्र में पड़ेगा। यहीं पर आपकी गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां पड़ती है, वेस्ट टू ईस्टर्न ये पहाड़ियों का रेंज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और देखो भाई अब यहां पर कुछ पॉइंट बचा है आप लोगों का, 2 पॉइंट है, एक अंडमान निकोबार के संदर्भ में है और एक आप लोगों का पंबन ब्रिज के संदर्भ में। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों आइलैंड के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से ज्योग्राफी के प्री टाइम बैच में डिस्कस किया है। अगर आपको प्री टाइम बैच ज्वाइन करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार के संदर्भ में 2 पॉइंट बताया गया है। एक क्या कह रहा है, ठीक है, कि बैरन आइलैंड जो है वो कहां पर है, वो अंडमान निकोबार में है। ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जो कि यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार, नाम याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, ये भी न्यूज में था। आप लोगों को पता है कि भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर है, वो आपका अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यहां पर आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों के कुछ पॉइंट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे लास्ट जो टॉपिक हम लोग का न्यूज में रहा था वो है पंबन ब्रिज। ये पंबन ब्रिज क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि पंबन ब्रिज न्यूज में क्यों है। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर समझ में आए कि पंबन ब्रिज वास्तव में है क्या। देखो भाई मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूं पंबन आइलैंड कहां पर है। आप लोग पता होगा कि भारत का, ठीक है, जो तमिलनाडु क्षेत्र से आप देखो तो रामेश्वरम, अगर आप कभी रामेश्वरम घूमने गए होगे, ठीक है, तो आपको तमिलनाडु से बाहर निकल करके रामेश्वरम की तरफ जाना पड़ता है। ये जो आइलैंड यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को हम लोग पंबन आइलैंड कहते हैं। ये हमारा जो भारत का, आप देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं थोड़ा सही से, ठीक है, ये भारत के आप देखो यहां पर ये जो छोटा सा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, यही एक्सटेंशन आगे चल करके पंबन आइलैंड आगे बनाता है आप लोगों का। ठीक है, ये पंबन आइलैंड आप लोगों का, यहीं पर रामेश्वरम मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए आते हैं। तो पंबन आइलैंड रामेश्वरम के कारण से बहुत फेमस है। अच्छा, रामेश्वरम मंदिर में राम जी की मूर्ति नहीं है, वहां पर राम जी की पूजा नहीं होती। रामेश्वरम का मतलब है कि राम के ईश्वर, तो राम के ईश्वर कौन है, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की यहां पर पूजा की जाती है और यहां पर भगवान शंकर का मूर्ति है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो पंबन आइलैंड, ठीक है, इसी पंबन आइलैंड में एक हम नए ब्रिज की स्थापना कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए। यहां पर 1940 में एक ब्रिज बनाया गया था, ठीक है, हालांकि अब एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है और जो ब्रिज बनाया जा रहा है अपने में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। यहां पर कुछ पॉइंट और ध्यान रखना आप लोग, इसी पंबन आइलैंड में अगर आप आगे चलोगे तो सबसे अंतिम में आपको एक धनुषकोडी दिखती है। धनुषकोडी सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग का पड़ता है रामेश्वर स्थल पर, और यहां पर भी तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए आते हैं। ये पूरा पॉइंट है। यहां पर इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, लिफ्ट सी ब्रिज की स्थापना की जा रही है। मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि लिफ्ट सी ब्रिज यहां पर होती क्या है। ठीक है, अगर यहां पर डायग्राम मैंने रखा होगा तो, यहां पर क्योंकि डायग्राम नहीं है, ठीक है, मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाने वाला था बट मैं ले नहीं आ पाया। देखो इसमें होता क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूं। जो
ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन आइलैंड पे बनाया जा रहा है। वो होता ये है कि मानो ये आपका दो कॉर्नर बनाए जाते हैं और यहां पर आपका ऐसे ब्रिज होता है, ठीक है। ये पूरा समुद्र क्षेत्र है। अगर इस समुद्र क्षेत्र में कभी मानो यहां से हमको शिप को क्रॉस कराना है, तो जब शिप को क्रॉस कराना होता है तो ये जो पूरा ब्रिज होता है, ये ब्रिज अपने आप वर्टिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है। मशीन लगे होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उस मशीन के माध्यम से इसको ऊपर कर दिया जाता है और शिप के जाने के लिए पैसेज यहां पर क्लियर होता है, ठीक है। तो ये पम्बन आइलैंड में भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज की स्थापना की जा रही है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। प्री अभ्यास की सीरीज हमारे यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, आप लोग उसको देख सकते हो। इसके साथ ही साथ जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ठीक है, पीसीएस हिंदी पर डेली करंट अफेयर्स, बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए, और इसके साथ ही साथ डेली 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू यहाँ पर फ्री में कराई जाती है। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ प्री टाइम एक सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स यहाँ पर चला जा रहा है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको रिवीजन करने में कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप उस प्री टाइम बैच को ज्वाइन करिए। फीस बेहद नॉमिनल है, 1200 रुपीज फीस में आपको 120 घंटे की यहाँ पर क्लास कराई जा रही है। और उस 120 घंटे में हम पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर देना हम लोग को जल्दी से, ठीक है। आंसर आप लोग को यहाँ पर ये देना है कि जो खराई ऊंट होते हैं, यूपीएससी ने जो 2016 में प्रश्न पूछा था, उसका मेन पॉइंट यही था। 3 स्टेटमेंट थे, मैं आप लोगों को बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट बता रहा हूं कि खराई ऊंट पालतू होती है या जंगली होती है। दरअसल खराई ऊंट की विशेषता ये होती है कि ये पानी पर तैर सकती है 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान रखना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।